दर्शकों, पिछले भाग में हमने जाना श्री बाबा मस्तनाथ जी किस प्रकार प्रकट हुए, वह सबला और उसकी पत्नी का किस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी ने दिया हुआ वचन पूरा किया। अब आइए उनके बाल्यकाल को जानते हैं। बाबा मस्तनाथ जी ने अपने बाल्यकाल में क्या क्या चमत्कार दिखाए। बालक मस्ता समय के साथ साथ बड़ा होने लगा और सबला और उसकी धर्मपत्नी अपने बेटे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार के साथ कर रहे थे। लेकिन बालक मस्ता जो उसके विचार थे और जो उसका अंदाज था, जो उसके व्यवहार था, वो सभी बच्चों से एकदम अलग प्रकार से था। उस समय गांव में ना तो कोई विद्यालय था और ना कोई ऐसा कोई ज्ञानी आदमी था, ज्ञानी पुरुष था जो किसी को कुछ विद्या अध्ययन करवाता। कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। सभी बच्चे पूरा दिन गांव में उधम मचाते और इधर उधर खेलते रहते थे, जिनमें मस्ता भी उनके साथ में खेलता रहता था। तो एक दिन इस बात को देख के सबला ने कहा कि बेटा मस्ता, तुम पूरा दिन समय बर्बाद कर देते हो, सारा दिन खेलते रहते हो उनके साथ में। अब तुम ऐसा करो कि गाय लेकर जंगल में उन्हें चराने के लिए जाया करो। इससे गाय भी चर लिया करेगी और तुम्हारा समय भी सही तरीके से बीत जाएगा। तो मस्ता ने कहा ठीक है, मैं इनको गायों को लेके जंगल में जाना शुरू कर दूंगा। अब जो बच्चे साथ में खेलते थे उन्होंने देखा कि मस्ता तो गाय चराने के लिए जंगल में जाना शुरू कर दिया और हमारे साथ में तो अच्छा बच्चा यही था खेलने वाला, अब हम कैसे खेल लेंगे। वे इस बारे में थोड़े चिंतित हुए। जितने बच्चे थे उन्होंने मस्ता को अपनी बात बताई। तो मस्ता जो है वे मुस्कुराने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं जंगल में रोज गाय भी चराऊंगा और तुम्हारे साथ में खेल लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसने मस्ता ने सोचा कि वो गोरखनाथ जी के अवतार तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने दो रूप बना लेता हूँ। एक रूप से गाय चराया करूंगा जंगल में, जो जंगल में बच्चे मेरे साथ गाय चराने ले जाते हैं उनके साथ रहूंगा, और एक रूप में इनके साथ यहाँ गांव में खेलता रहूंगा। बालक मस्ता जंगल में रोज गाय चराने जाता था और वहां पर जो जंगल में बालक उनके साथ जाते थे उनके साथ बैठ के एक जगह अपना खेलते रहते थे और गाय चरती रहती थी। बीच बीच में वे गायों को भी संभालते रहते थे। तो रोज ही उनका नियम बन गया कि वे वहां जंगल में जाते और दूसरे रूप में गांव के बाहर मैदान में गांव के बच्चों के साथ खेलते रहते थे। तो रोज की बातें जैसे जाते रहते थे। एक दिन सबला किसी काम से गए जंगल में, तो उन्होंने उसे जाते हुए वहां पर देखा मस्ता को और वहां चले गए। तो देख रहे थे कि वो गया तो जंगल में है, लेकिन ये गांव के बाहर इनके बच्चों के साथ खेल रहा है, ऐसा कैसे। चलो कोई बात नहीं, आज इसे क्या कहूँ, हो सकता है बच्चा है इनके साथ में खेलने लग गया होगा। अगले दिन देखा, अगले दिन भी वही कहानी कि तो बालकों के साथ यहाँ खेल रहा है और गाय जंगल में चल रही है, गाय के पास किसे छोड़ करता है। तो 2-3 दिन जब देखा तो सबला से रहा नहीं गया। उसने उससे कहा कि तुम वहां पर गायों को किसके भरोसे छोड़ करते हो, तुम तो यहाँ इनके बच्चों के साथ खेलते हो। तो मस्ता बोला कि मैं तो गायों को चराता हूँ पूरा दिन, जो मेरे साथ में वहां गाय चराने जाते हैं इनसे पूछ लो। मस्ता के पिताजी ने, सबला ने उनसे पूछा गांव के बच्चों से, तो उन्होंने भी यही बात कही कि ये तो पूरा दिन हमारे साथ गांव में जंगल में गाय चराता है और वहीं पर हम खेलते हैं। ये तो हमारे साथ पूरा दिन सुबह से शाम तक वहीं रहता है और शाम को हम गाय लेकर वापस आते हैं। सबला ने सोचा कि हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हुई हो और मैंने मस्ता को यहाँ ना देखा हो सकता है ऐसा। तो एक दिन उसके किसी काम से सबला को जाना पड़ा, तो उसने देखा कि ये तो आज फिर बच्चों के साथ यहीं खेल रहा है गांव के बाहर। वो पता लगाने के लिए तभी तेज कदमों से जंगल में गया।
वहां जाके देखा तो जंगल में वो था, वो गाय चरा रहा। वहां से फिर जब भी वापस आके देखा तो वो गांव के बच्चों के साथ खेल रहा। तो उसे यकीन नहीं हुआ, वो फिर वापस गया, वापस जाकर देखा तो फिर वहां गाय चरा रहा। तो उसकी समझ में ये चक्कर कुछ नहीं आया। वो 2-3 चक्कर उसने कट्टे, फिर वो जब थक गया तो उसने गांव वालों को बताया कि मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं है, और मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ भी ये मस्ता खेलता दिखाई दे, और वहां जाता हूँ जंगल में वहां भी मुझे गाय चराता दिखाई दे। तो गांव वाले बोले कि ये कोई हो सकता है तुम्हारा कुछ वहम हो, हम पता लगाते हैं। तो 4-5 गांव वाले इकट्ठे हो गए, गए, उन्होंने देखा कि यहाँ ये खेल रहा है गांव के बाहर। फिर वे वहां गए जंगल में। जंगल में जाकर देखा तो उस टाइम पे मस्ता सोया हुआ था पेड़ के नीचे, और एक सांप नागराज उनके सिर के ऊपर छाया कर रखी, उसने जो पत्तों से ऊपर से पेड़ से धूप आ रही थी चल के कि इसके मुंह पे ना लगे, उसके ऊपर छाया कर रखी थी। गांव वालों को आता हुआ देख के नागराज वहां से चला गया, और जब उसके धूप लगी तो मस्ता भी उसके बैठ गया। गांव वालों ने उससे पूछा कि कोई ये सांप आया था, किसी ने काटा तो नहीं तेरे? उसने कहा ना, मुझे तो कुछ नहीं पता सांप था कौन था। तो उसको कि अच्छा गाय चरा रहा कि हाँ नींद आ गई थी, गाय चरा रहा हूँ। तो वे गांव वाले भी वापस आ गए। गांव वालों ने वापस आके कहा कि ये जंगल में हम देख गए तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि ये कोई चमत्कारी बालक है। इसने अपना चमत्कार दिखाया, अपने 2 रूप दिखा रखे हैं इसने। तो ऐसी बातें सुन के उसके चमत्कारों पे करने लगे चर्चा की। वहां हमने जंगल में देखा कि इसके सिर पर सांप जो है फण से छाया कर रहा था, कि ऐसा बालक या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है या कोई सिद्ध महात्मा, बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध महात्मा होता पूरे गांव की। लेकिन वो सामान्य बालकों की बात ना तो रोकता था और न किसी दुख से कोई व्याकुल होता था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत ही महान संत, कोई बहुत ही पहुंचा हुआ संत हो। ये राज किसी गांव वालों की समझ में आ नहीं रहा था, और जंगल में रोज गाय चराने जाते ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि गर्मी हुई थी बहुत ज्यादा, कड़कती हुई धूप दोपहर भरी हुई थी, और वहां आसपास कहीं पानी भी नहीं था, पानी भी सूखा हुआ था आसपास का। तो गांव के जो बच्चे थे वे बोले कि गर्मी से दोपहर हो रही है और गर्मी से गाय प्यास से बेहाल हो रही है, तो इसलिए चलो गांव में लेकर चलते हैं, वहीं से आज पानी पुनी वहीं पिला लेंगे। मस्ता कहने लगा कि मैं तो गायों को लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी गाय तो यहीं पानी पी लेंगी। तो वे कहने लगे यहाँ कैसे पानी पी लेंगे, यहाँ पानी तो आसपास है ही नहीं और इतनी कड़क धूप हो रही है, ऐसे में तो ये मर जाएंगी प्यास से। तो मस्ता कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, तुम अपनी गाय ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अब उन बच्चों ने जैसे अपनी गाय वापस मोड़ी तो एकदम से बहुत तेज बारिश आई। बारिश इतनी आई कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। सभी गायों ने वहां पानी पिया, बच्चे भी खुश हो गए, कहने लगे बारिश एकदम से कैसे होगी, तो ये तो कोई चमत्कार ही हो गया एकदम से। फिर शाम को आके उन्होंने अपने अपने घर में इस बात की चर्चा करी, कहने कि हम ऐसे ऐसे गाय को लेकर आ रहे थे दोपहर में गर्मी की वजह से, तो ये ना तो कोई बादल था ना कुछ था, और एकदम से घनघोर घटा उठी और बारिश हो गई। तो इस तरह से गांव वालों ने उसके चमत्कार के सुनकर कहने लगे कि भाई ये तो बहुत चमत्कारिक बालक है, इसको तो सारी योग लीलाएं आती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गोरखनाथ जी का अवतार है, ये तो कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, तो फिर मस्ता के गुरु कौन थे और किस प्रकार वो मस्तनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए? एक बार सबला और उनकी पत्नी सभी ग्रामवासियों को बुलाकर आपस में चर्चा करने लगे कि इस बालक के चमत्कार तो बहुत ज्यादा है, ये कोई सामान्य बालक तो है नहीं, रोज कोई ना कोई चमत्कार कर देता है, तो इसको ये तो कोई साधु संत बनेगा या क्या। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ।
तो ये कोई बहुत ही बड़ा सिद्ध बनेगा या क्या बनेगा, इसको तो गुरु की आवश्यकता है बस। तो गांव वाले कहने लगे हाँ हम भी यही चाहते हैं कि आप इसके लिए कोई बहुत अच्छा गुरु तलाश करो, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जैसे अपने गोरखनाथ जी का अवतार है, तो इनको नाथ संप्रदाय के ही गुरु प्राप्त होने चाहिए, तभी इनके लिए भलाई है। फिर वे ढूंढने में लग गए, बहुत से साधु संतों के पास गए, बहुत से डेरों में गए, जहां भी वे मस्ता को लेकर जाते, वे मस्ता को देखते, उनके चमत्कारों के बारे में सुन के कुछ तो घबरा जाते, कुछ कहते कि हम तो इसके लायक है ही नहीं कि हम इनका गुरु बन सकेंगे, तो पहले ही चमत्कारी थे, हमें इनको गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। तो ऐसे होते होते समय बीतता रहा। फिर एक बार पता लगा कि गांव के पास नरमई नाथ जी जंगल में आए हुए हैं, तो ये मस्ता को लेकर नरमई नाथ जी के पास गए, उनसे बहुत ही अनुरोध किया। नरमई नाथ जी ने भी उनके चमत्कारों के बारे में सुना, पहले तो वे हंसने लगे, फिर कहने लगे कि देखो मैं इनका गुरु बनने के लायक तो हूं नहीं, इसलिए आप इस बच्चे को ले जाओ और गुरु इनके लिए तलाश करो। मस्ता कहने लगा कि मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूं और आप ही मेरे गुरु रहेंगे, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। वे मना करते रहे। जब मस्ता ने पैर पकड़ लिए तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा। वैसे तो आप सब कुछ चमत्कारिक हो ही, पर मैं अपने गुरु का कर्तव्य निभाऊंगा। तो इस प्रकार से नरमई नाथ जी ने मस्ता को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उन्हें मस्ताई नाथ नाम दिया। मस्ताई नाथ इसलिए दिया क्योंकि नरमई नाथ जी आई पंथ से आते थे, एक पंथ इसमें नाथ संप्रदाय में आई पंथ के नाम से है, जिससे नरमई नाथ जी आते थे, इसलिए मस्ता को मस्ताई नाथ नाम दिया।